हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आप देख रहे होंगे मुकेश शर्मा सर मेरे साथ में हैं, तो कुछ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। और पीछे देख रहे होंगे गेट एकेडमी पीडी जीडी कोर्स लिखा हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो अभी आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए हम लोग पीडी और जीडी कोर्स लॉन्च भी किए सक्सेसफुली। और PD1 तो मैक्सिमम लोगों को मिल भी चुका है, PD1 और या GD1 जो भी मैं बात करूं, और सब लोग यूज भी करना चालू कर चुके हैं, सीक्रेट ग्रुप भी बन चुका है। तो इतने दिन से हम लोगों को मैसेज आ रहा था, आपको भी बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि आप सर PD GD कोर्स निकालिए। तो इस साल हम लोग की प्लानिंग का पार्ट पहले नहीं था। पहले मैं सोचा कि इस साल जाने देते और अगले साल ही करेंगे, ऐसे स्टार्टिंग में प्लानिंग था, क्योंकि हम लोग पूरे दिन तक रिकॉर्डिंग कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कैमरामैन सब लोग बिजी थे। तो अभी PD1 का रिकॉर्डिंग कंप्लीट किए, फिर PD1 सबको भेजे पेन ड्राइव, जी ड्राइव। उसके बाद PD2 के लिए भी रिकॉर्डिंग चालू कर दी हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और IN वाला, वो भी मैक्सिमम रिकॉर्डिंग अभी होना चालू हो चुका है। तो फिर मेरे को लगा कि चलो क्यों ना बात करते हैं। सर भी मेरे को बोले कि सर डेली सर के पास इंक्वायरी आ रही है, गेट एकेडमी वाले लोग बोले कि डेली इंक्वायरी आ रही। तो हम लोग बोले कि ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कैसे करें करके। तो फिर हम लोग कम से कम 3 to 4 मीटिंग किए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर हमको एग्जीक्यूट करना है तो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। फिर मेरे को ये भी पता था कि सर क्या क्या सब्जेक्ट लेंगे, यही आपका मेन क्वेश्चन रहेगा कि सर कितने अच्छे से क्या क्या एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये भी एक क्वेश्चन था। तो फाइनली हम डिसाइड कर रहे हैं कि पेन ड्राइव और जी ड्राइव जो कोर्स है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी इस बार लॉन्च करते हैं। हम लोग शेड्यूलिंग बना चुके हैं कि कैसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और कैसे आपको प्रोवाइड करेंगे। इस बार हम लोग को गुड आइडिया भी हो गया, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल के लिए बना चुके हैं। तो कैसे इंक्रिप्शन करना है, कैसे कंप्रेस करना है, कितना टाइम लगता है पेन ड्राइव को कॉपी करने में, इंक्रिप्ट करने में, कंप्रेस करने में, और गुड क्वालिटी कंटेंट आपको कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो बेसिक प्रोसीजर है उसका हमारे पास गुड आइडिया हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी एक हम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर चुके हैं। ठीक है, अब बात हो रही है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो मेरे को पता है कि जितने भी ऑल ओवर इंडिया से जितने भी गेट एकेडमी चैनल को फॉलो करते हैं या सर को फॉलो करते हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या सब्जेक्ट हम कैसे एंगेज करेंगे। जैसे मेरे को पता है कि उसमें जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट रहते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी मैं बात भी कर देता हूँ। तो सर आप क्या क्या सब्जेक्ट अभी इसमें पेन ड्राइव में हम लोग आप इंगेज करने वाले हो? सर मैं बेसिकली 4 सब्जेक्ट एंगेज करूंगा यहाँ पे। जैसे मैं स्टार्ट करूंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। अच्छा, सॉम से स्टार्ट करेंगे। और ओके, हम लोग एकदम सीक्वेंस का प्रॉपर केयर करेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा स्टूडेंट को। तो सॉम देखूंगा, FM देखूंगा, और साथ ही साथ में इंडस्ट्रियल देखूंगा और प्रोडक्शन में देखूंगा। एकदम कनेक्टिविटी वाला पार्ट पूरा। अच्छा ठीक है। तो हम PD1 में अभी जो PD1 का जो पहले हम देंगे PD1 या GD1, उसमें हम लोग सॉम और FM रख रहे हैं। हाँ, उसमें सॉम और FM रखेंगे पर्सनली मेरा, और बाकी फैकल्टीज का भी अच्छे से फैकल्टी का और अच्छे सब्जेक्ट भी हम रखेंगे पहले वाले वीडियो में। तो हम PD1 में ना सर का सॉम और FM इसलिए भी प्लान किए क्योंकि सिविल का भी हम लॉन्च कर रहे हैं, तो सिविल में भी कॉमन होता है सॉम और FM। तो इसलिए हम लोग सॉम और FM को पहले वाले PD में रख रहे हैं। और ऑलरेडी मैथ्स और एप्टीट्यूड का तो बन चुका है, तो वो भी आपके PD1 में रहने वाला है, क्योंकि तो ऑलरेडी हम इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और IN वालों को दे चुके हैं। और PD1 में आपको HMT देंगे, थर्मोडायनेमिक्स देंगे, तो ये सबका प्लानिंग का पार्ट है। तो आपको पूरा का पूरा ना डिस्कशन मोड में मिलेगा कि PD1 में क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे। नंबर ऑफ सब्जेक्ट इतने ज्यादा रहेंगे PD1 में कि जब PD1 पढ़ोगे उसके PD1 कंप्लीट नहीं कर पाओगे, उसके पहले ही हम लोग सब लोगों को PD2 प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन अब देखो अभी हम लोग का रिकॉर्डिंग चालू हो चुका है। तो अभी अप्रैल, लगभग 23 अप्रैल है आज। तो 23 अप्रैल का कुछ दिन जो बचा हुआ है, उसके बाद पूरा का पूरा फिर मई में हम रिकॉर्डिंग करेंगे, जून में रिकॉर्डिंग करेंगे। तो हमारा जो प्लानिंग है कि आपको जुलाई के फर्स्ट वीक में प्रोवाइड करेंगे। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि सर जुलाई के फर्स्ट वीक तक तो बहुत लेट हो जाएगा। तो अगर कुछ लोग, जिन लोगों को लगता है कि लेट हो जाएगा, सपोज करो जिन लोगों को लगता है लेट हो जाएगा, तो वो लोग अपनी स्ट्रेटेजी बनाना चालू करें कि वो किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं तो वो अपने को नहीं देखेंगे, या और कोई भी रिसोर्सेज यूज करना चाहते हैं तो वो देखेंगे। बट अगर हम लोग का गेट एकेडमी का, अगर आपको मैकेनिकल ब्रांच का अगर पेन ड्राइव, जी ड्राइव कोर्स अगर परचेस करना है, तो जो लोग 2020 वाले उनका मैं समझता हूं कि उन लोगों के पास जो टाइम है उसमें वो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन हम लोग को बेस्ट फॉर्म में देना है, क्योंकि हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे। सर से भी मेरी बात हुई कि जैसे हम क्लासरूम में एंगेज करते हैं, वैसे ही क्लासरूम में सर, मतलब आप अगर यूट्यूब में सर को अगर लाइक करते हो तो क्लासरूम में तो 3 टाइम्स या 4 टाइम्स या 5 टाइम्स ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं सर। यूट्यूब में तो हमको क्या होता है कि हमको एक पर्टिकुलर टॉपिक में कुछ कंसेप्ट देना होता है, तो जितनी हम बात कर सके उतनी बात करते हैं, लिमिटेड रहता है। तो लेकिन इसमें जो आपको मिलेगा वो बहुत ही बेटर फॉर्म में मिलेगा। सेकंड चीज़ है कि इसमें हम लोग पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और IN को जैसे फॉलो कर रहे हैं, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट की ना एक वर्कबुक मिलेगी। उस वर्कबुक में सर कैसा रखेंगे अपन? सर वर्कबुक में ऐसा होगा कि जितने भी हम लोग पढ़ाने वाले, आपको ना प्रीडिटरमाइंड पहले से सीक्वेंस पता होगा, चैप्टर, उसमें सब टॉपिक पता होंगे, कौन से न्यूमेरिकल बताएंगे वो पता होगा। और वर्कबुक ऐसा डिजाइन होगा कि जो हम क्वेश्चंस जो कराने वाले हैं वो भी बेस्ट क्वेश्चन के सीक्वेंस रहेंगे। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना होगा, और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे, बता रहे हैं। साथ ही साथ वर्कबुक में क्या होगा, आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे
और प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी आप वहाँ पे बना पाओगे, इजीली कर पाओगे। तो यानी इनके लिए ऐसा होना कि ढूंढना नहीं पड़ेगा, सब चीज़ एकदम क्या प्री डिटरमाइंड वे में होगा, आप अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। बिल्कुल, तो हर चीज ना सीक्वेंस के फॉर्म में होगा, मतलब वर्कबुक जब आपके हाथ में रहेगी और जब आप देखोगे कि वर्कबुक क्वेश्चन नंबर 1, वर्कबुक क्वेश्चन नंबर 2, तो एकदम ऑर्डरिंग फॉलो करेंगे। तो अभी हम कुछ दिन से सिर्फ वर्कबुक में काम कर रहे हैं कि एक पेन ड्राइव या जी ड्राइव कोर्स लेने वाले के पास वर्कबुक कितने अच्छे से होना चाहिए। जैसे मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और आईएन ब्रांच वालों के लिए एग्जीक्यूट किया, वैसे ही मैकेनिकल के लिए एग्जीक्यूट करेंगे। आपको मजा आएगा, इस श्योर है। लेकिन 2020 वाले का मैं प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, उनका एंजाइटी समझ सकता हूँ कि सर हमारे पास कितना टाइम रहेगा। लेकिन जब आपके पास कोर्स आएगा तो आप बहुत हैप्पी रहोगे। 2021 वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी 2021 में गेट का एग्जाम देने वाला उसको तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि जुलाई के फर्स्ट वीक से ही हम लोग यहाँ से पहला शिपमेंट हम करेंगे PD1 का। और आफ्टर सम टाइम्स, मतलब मान लो कि अगस्त और सितंबर के एंडिंग में, मतलब एकदम ऐसा नहीं बोलूँगा कि जो बोल दिया वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, सितंबर के एंड तक हम PD2 दे देंगे। लेकिन PD1 में मैक्सिमम इतना सारा कवरेज रहेगा कि PD2 और PD1 में तो मान लो कि PD1 में 60 से 65% कवरेज रहेगा और 30 मतलब मान लो कि 35 से 40% जो कवरेज रहेगा PD2 का रहेगा। ऐसा प्लानिंग का पार्ट रहेगा। तो अभी आपको करना क्या है, अभी अपना ब्लाइंडली परचेस आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं जस्ट अभी तो आपको सर से बात करना चाहता था कि चलो सबको अपडेट कर देते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट होने वाले। जैसे सर बोले कि मॉस लेंगे, FM लेंगे, सर इंडस्ट्रियल लेंगे, प्रोडक्शन लेंगे, मैथ्स और एप्टीट्यूड तो आप जानते हो कि मैथ्स गुरुपाल सर लेंगे, एप्टीट्यूड जो है वो सौरभ ठाकुर सर लेंगे, और उनके वीडियो बने हुए हैं, कई लोग तो ले भी चुके होंगे। ठीक है, कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर हम तो मैथ्स और एप्टीट्यूड ले चुके हैं। तो हम एक ऐसा सेक्शन बनाएंगे कि जो लोग मैथ्स और एप्टीट्यूड ले चुके हैं ऑलरेडी, उनको वो सेक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे और उसमें कुछ कंसेशन रहेगा। जो वो पोर्शन ले चुके हैं उस पोर्शन को कम रखेंगे। ऐसा करेंगे हम लोग, क्योंकि मेरे को पता है कि ये क्वेश्चन आपका रहेगा कि सर आप तो बताए नहीं थे पहले से, तो मैथ्स और एप्टीट्यूड तो हम ले लिए, तो उस पोर्शन को आप नहीं लेंगे, तो वो हम लोग कम कर देंगे। वो उसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं है। अभी मेन मेरा ये है कि अभी हम लोग क्या करेंगे कि अभी ना आपको हर सब्जेक्ट का ना डेमो आपको प्रोवाइड करेंगे यूट्यूब में कि सर मॉस कैसा डील करेंगे और क्या क्या टॉपिक डील करेंगे, FM कैसा डील करेंगे, प्रोडक्शन कैसा डील करेंगे, तो इंडस्ट्रियल कैसा डील करेंगे। फिर हम थर्मोडायनामिक्स का आपको एक पूरा का पूरा प्रोवाइड करेंगे कि थर्मोडायनामिक्स का जो बेसिक्स है वो कैसा रहेगा, उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट कैसा रहेगा। तो हम आपको सब कुछ डिटेल फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे कि टॉम में कैसा रहेगा, HMT में कैसा रहेगा, मशीन डिजाइन में कैसा रहेगा, कौन सा फैकल्टी किस सब्जेक्ट को इंगेज करेगा और कैसे इंगेज करेगा, ये आपको देखना होगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी आपके 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट ही अच्छे रहे, क्योंकि आपको पता है कि सर तो बहुत अच्छे से डील करने वाले। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और सर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्योंकि होलसेल तो सब लोग आप ही को देखने वाले हैं। सारे फैकल्टी अच्छे रहेंगे, आपके सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे एकदम प्रॉपर वे में रहेंगे, आपको पढ़ने के बाद मजा आएगा। और सबसे बात है कि कम टाइम में भी आप चीज़ों को अच्छे वे में एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अप टू द लेवल होगा, अप टू द मार्क होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि डाइवर्सन नहीं होगा कि हम डाइवर्ट हो जा रहे हैं और आप इतना पढ़ ले रहे हो कि उसका कोई यूज ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, और गेट सिलेबस को ही मेन कवर किया जाएगा। मैं तो ऐसा बोलूंगा सर, जो गेट 2020 वाले भी है ना, उनके लिए भी अप टू द मार्क्स। ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़ा जा रहे हैं, एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं 150-200 घंटा पढ़ा रहे हैं और आपका यूजलेस हो टाइम वेस्ट हो जा रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। अप टू द मार्क होगा, प्रिसाइज होगा, एकदम गेट हिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। हाँ, और मैं इसलिए मैं लॉन्च मतलब पेन ड्राइव जी ड्राइव कोर्स अभी मैकेनिकल के लिए इसलिए लॉन्च करने के प्लानिंग में नहीं था। फिर मैं सर से 2-3-4 बार मीटिंग किया, फिर मैं बोला कि सर अगर अपन करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब लोग बहुत बिलीव करते हैं, और अगर बिलीव करते हैं तो उनका जो बिलीविंग वाला पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मैं मैकेनिकल वाला नहीं हूँ, मैं मैकेनिकल वाले को सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग अगर गेट अकेडमी को फॉलो करते हैं तो उनको चीज़ें बेस्ट फॉर्म में मिलना चाहिए। और जितने भी इंडिया में कोई भी ऑनलाइन कोर्स अगर चलाता है तो हमारा जो कोर्स है वो कंपेरेबल नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बोले कि गेट अकेडमी अच्छा है। मेरे को ये भी स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगता। मेरे को लगना चाहिए कि इससे कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब मैं सर से यही बात किया कि कंपैरिजन भी नहीं चाहिए। कोई ना बोले कि हमारा उनसे बेटर है, अगर किसी का अच्छा नहीं होगा तो हमारा तो बेटर अपने आप हो जाएगा। मेरे को वो नहीं चाहिए। मेरे को ये चाहिए कि पेन ड्राइव और जी ड्राइव कोर्स में किसी अगर क्लासरूम से अगर कोई कंपेयर करे उस पर भारी होना चाहिए, तब मैटर करता है। किसी ऑनलाइन वालों से अगर कंपेयर करेंगे तो गेट अकेडमी का भारी हो जाएगा, क्योंकि सर लोग इतने अच्छे से एंगेज करने वाले हैं। तो मेरे को पता है, जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और आईएन का जो मैं बनाया हूँ, तो मेरे को पता है कि मेरे को जो फीडबैक मिल रहा है वो पूरे क्लासरूम, कोई भी इंडिया में किसी भी जगह पे पढ़ रहा होगा उसके क्लासरूम पे भारी है। हाँ ठीक है, हम लोग जो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट रखे वो गेट के अकॉर्डिंग रखे, पूरा जो कंटेंट से गेट के अकॉर्डिंग रखा है, लेकिन उसमें ईएससी भी कवर हो जाता है। जितना सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं वो ईएससी कवर हो जाता है, लेकिन जो थॉट प्रोसेस है वो गेट के अकॉर्डिंग रखा गया है, जिससे कि आपको गेट का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, सेकंड चीज है कि अभी आप देख रहे होंगे कि मैकेनिकल का प्रीवियस ईयर का बुक आ चुका है। प्रीवियस ईयर का बुक मतलब प्री बुकिंग चालू है, तो वो बुक भी मेरे को जल्दी मिल जाएगा। तो जब आपको प्रोवाइड किया जाएगा तो आपको मैकेनिकल का प्रीवियस ईयर का जो बुक रहेगा
रहेगा वो भी हम इसमें प्रोवाइड करेंगे, मैथ्स का बुक भी प्रोवाइड करेंगे, एप्टीट्यूड का बुक भी प्रोवाइड करेंगे, और फिर देखेंगे कि जिन लोग ये चीज़ परचेस कर चुके हैं उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। ये भी प्लानिंग का पार्ट रहेगा, क्योंकि मेरे को पता है क्योंकि मैं अभी तक अनाउंस नहीं किया था, तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर आप बताए नहीं थे इसलिए हम परचेस कर लिए, तो उसके लिए कोई वरी नहीं करेगा। मैं एक सिस्टम इतना अच्छा डिजाइन करूंगा कि अगर आप कोई गेट एकेडमी का प्रोडक्ट परचेस कर चुके हैं तो हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, वो बेटर वे में हम लोग प्लान करेंगे। तो अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी आप ना आराम से डेमो वीडियो देखेंगे, फिर आप ये देखिएगा कि जो टीचर इंगेज करने वाला है वो क्या क्या टॉपिक कैसे पढ़ाने वाला है। तो डेमो वीडियो जैसे मैं प्रोवाइड किया था इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल आईएन वालों को, वैसे ही हम लोग मैकेनिकल और सिविल में भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ही अच्छे से हो। और मैकेनिकल सिविल दोनों में ही मॉस और एफएम रहता है, तो सर के सब्जेक्ट स्टार्टिंग में यही रहने वाले हैं, तो मेरे को लगता है कि आप मॉस और एफएम में इंजॉय करने वाले हैं। सेकंड चीज़ है सर कि ऐसी एक स्टूडेंट जो 2020 के लिए जो प्रिपेयर कर रहा है, तो उसको क्यों हमारा वेट करना चाहिए कि हमारा पेन ड्राइव और जी ड्राइव कोर्स का उसको क्यों वेट करना चाहिए? तो देखिए, मेन बात होगी, सबसे पहली बात तो क्वालिटी होगी, दूसरी बात अप टू द मार्क्स देंगे, एकदम प्रिसाइज देंगे फिलहाल। तो ऐसा होगा कि आप जो अगर पढ़ रहे हो तो आपको ना सब चीज़ पहले से ऑलरेडी जो बुकलेट होगा ना उसके फर्स्ट वाले पेज में ये भी लिखा रहेगा कौन से वीडियो पे कहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं। तो कई बार अगर ऐसा होगा कि आप अगर देखते हो कि आपको ये पर्टिकुलर पोर्शन आता है, मान लो आप क्योंकि आप कहीं 20 दे रहे हो तो आप कहीं ना कहीं पढ़े हुए हो, 21 दे रहे हो तो हो सकता है आप थोड़ा कम पढ़े हुए, तो आप थोड़ा सा इस लाइन से इस लाइन पर भी आ सकते हो। आप पहले से देख सकते हो कि आप कहाँ से कौन से वीडियो देख रहे हो, कौन सा उसके बाद आपको देखना चाहिए। और क्वेश्चंस की भी जो सीक्वेंसिंग में टाइम बहुत ही हम लोग कम लेंगे, ऐसा नहीं कि बोर्ड पे टाइम लिख रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यानी टाइम वेस्टेज एकदम कम होगा। यानी आपका अगर मान लीजिए सब्जेक्ट जो क्लासरूम में अगर 120 घंटे में पढ़ा रहे हैं मान लीजिए, हो सकता है वहाँ पे आपको 60-65 आवर में ही मिले। हाँ, क्योंकि वैसे भी जब भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो रिकॉर्डिंग और क्लासरूम में मिनिमम 50% टाइम का तो डिफरेंस आता है, इवन 60% का भी डिफरेंस आ जाता है। तो वैसा होगा ना कि यानी आप पूरा केयर करेंगे कि आपका टाइम वेस्ट कम हो, उससे क्या होगा आप वीडियो को जल्दी देख पाओगे, जल्दी समझ पाओगे। यानी मैं कुल मिला के बोलूँ तो आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करोगे और गेट एग्जाम से और सफिशिएंट होगा। ऐसा नहीं हो कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाने के बाद आपको किसी बुक को, मैं ऐसा पढ़ाते समय बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि इसके बाद आप बुक के लिए थ्योरी के लिए बुक रिफर करिए, बिल्कुल नहीं। मतलब आप जीरो से स्टार्ट करेंगे, पूरे थ्योरेटिकल पार्ट को भी कवर करेंगे, कैलकुलेशन वाले जो न्यूमेरिकल पार्ट होगा वो भी कवर करेंगे। तो मेरे स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो गेट एकेडमी से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए, क्योंकि मैं सर को बोला हूँ कि ये सर पूरा का पूरा होलसेल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैकेनिकल ब्रांच की सर की है कि, और सर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने सब्जेक्ट तो पढ़ाएंगे ही, और उसके साथ साथ ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी सब्जेक्ट दूसरा टीचर एंगेज करेगा वो हमारी स्टाइल में पूरा एंगेज करेगा। आप डेमो वीडियो आप सभी लोगों का देखेंगे ही, आपको अच्छा लगेगा। और सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी सब्जेक्ट आपको मिल रहा है वो बहुत गुड फॉर्मेट में हो। हम वीडियो लेक्चर इन्फॉर्मेशन, जैसे सर अभी बोल रहे थे कि वीडियो लेक्चर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे सीक्वेंस वाइज, उसमें लिखा रहेगा कि कौन सा वीडियो कितने मिनट्स का है और क्या ऑर्डरिंग से। इसका मतलब है आप किसी भी वीडियो को ओपन कर सकते हो, आपको पता रहेगा कि ये वीडियो कितने मिनट्स का है, तो टाइमिंग के साथ पूरा वीडियो लेक्चर इन्फॉर्मेशन रहेगा। मतलब आप सोचे नहीं होंगे उतना अच्छे फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मतलब आप हैप्पी होंगे अगर आप बिलीव करते होंगे, आपको कंटेंट्स में मेरे को नहीं लगता है कि किसी को प्रॉब्लम होगी। सारे सब्जेक्ट में सभी का पैटर्न होगा, इसलिए हम ना प्री वर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई फैकल्टी या रैंडमली शूट कर दिया, फिर ऐसा नहीं, एकदम प्री वे में कर रहे हैं। बुकलेट जो बन रहा है सभी का सेम बन रहा है, एकदम यूनिफॉर्म बन रहा है, सभी का एक जैसे बनेगा, फ्लो सेम रहेगा, ताकि आपको पढ़ने टाइम लगेगा कि ये सब्जेक्ट या वो सब्जेक्ट कम या ज़्यादा नहीं लगेगा, आपको ऑलमोस्ट जो होगा ना सब सेम लगेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा टीचर के पढ़ाने के स्टाइल में। हाँ, क्योंकि सब टीचर का अपना अपना स्टाइल होता है, लेकिन आपको ना चीजें सभी बेस्ट में मिलेंगी ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अभी देखो, अभी मैं प्री बुकिंग वाला पार्ट अभी तक स्टार्ट नहीं किया हूँ कि पहले आप डेमो वीडियो देख लीजिए, फिर मैं प्री बुकिंग वाला आपको डेट भी इन्फॉर्म कर दूंगा कि प्री बुकिंग कब से चालू होगा। स्टार्टिंग के कुछ डेट्स में कुछ बिग अनाउंसमेंट भी रहेगा, कुछ बिग डिस्काउंट भी रहेगा, जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वालों के लिए किया हूँ, वो सब प्लानिंग का पार्ट रहेगा। सेकंड चीज़ है कि आपको जो भी हम लोग जो आप हम पे बिलीव करते हैं, तो आपको पूरा जो जिस ऑर्डर में आपको पढ़ाया जाएगा, जिस स्टाइल में हम आपको कवर कराएंगे, वो सब बहुत ही बेटर फॉर्म में रहेगा। तो उसके लिए आपको किसी को वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिलीव करते हैं तो आपको गुड फॉर्म में कंटेंट्स मिलेगा। तो आप ना इस कंटेंट को देखने के बाद आपको, मेरे को लगता है कि आपका सेटिस्फेक्शन जो लेवल होगा वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में होगा। तो अभी प्री बुकिंग के लिए ज़्यादा वरी ना करें, आपको सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे रहेगा करके। इसमें आप ये भी हम देंगे कि आपको सब्जेक्ट वाइज भी आप परचेस कर सकते हो, आप फुल कोर्स भी परचेस कर सकते हो। तो पूरे ऑप्शंस आपको देंगे, जिससे कि ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कि सपोज करो कि कोई किसी कोचिंग में पढ़ रहा है और उसको लगता है कि मेरे को 2-3 सब्जेक्ट अच्छे नहीं पढ़ा रहे, जैसे कई कोचिंग में इंडस्ट्रियल अच्छा नहीं पढ़ाते, किसी कोचिंग में प्रोडक्शन अच्छा नहीं पढ़ाते, तो हम वो भी आपको ऑप्शन देंगे कि आप सब्जेक्ट वाइज भी परचेस कर सकते हो। ऐसी प्लानिंग का पार्ट अभी तक है, लेकिन पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ भी ऐसी चीज नहीं रहेगी जो हिडन रहेगी, पूरा आपको फ्रीडम दिया जाएगा कि आप पहले आराम से देखो। ऐसा नहीं होगा कि आपको पता ही नहीं कि आप जो परचेस करने वाले हो उसमें कौन टीचर क्या पढ़ाएगा, सब कुछ डिटेलिंग फॉर्म में रहेगा। तो आपको वरी करने की जरूरत
नहीं है। आप अगर बिलीव करते हो तो बिल्कुल आप आराम से बिलीव कर सकते हो। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, नो डाउट। तो आप अगर आपको लगता है कि मैं सर थोड़ा सा वेट कर सकता हूं जुलाई के फर्स्ट वीक तक, तो आप बिल्कुल वेट कर सकते हो। 2021 वाले को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बिंदासी से वेट कर सकते हो। तो आपको जो कंटेंट मिलेगा आप किसी से भी कंपेयर कर लीजिएगा। जब भी आपको कंपेयर करना होगा हम ट्राई करेंगे कि वो कंटेंट का जो पार्ट होगा, जो उसका स्टाइल होगा, वो बेस्ट फॉर्म में रखें। इवन हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल से किसी से अगर आप फीडबैक लोगे तो आपको पता चलेगा कि अभी हम लोग सीक्रेट ग्रुप बना के रखें। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल और आईएन का जितने लोग परचेस किए उन लोगों को ऐड करते जा रहे हैं। उसमें वो लोगों को जो भी प्रॉब्लम आती है, टेक्निकल कोई क्वेश्चन है जो कि उनको पीडी या जीडी से रिलेटेड कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो भी हम हैंडल करते हैं। उनको किसी क्वेश्चन का वीडियो देखते देखते कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो अगर वो बोलते हैं कि सर यहाँ पे ये कर सकते थे क्या, वो भी हम डील कर रहे हैं। पूरे टीचर लोग इन्वॉल्व हैं। तो सेम वैसे ही हम लोग मैकेनिकल और सिविल के लिए भी सीक्रेट ग्रुप बनाएंगे जहां पे डाउट्स वगैरह लोगों को क्लियर करेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि बाकी जगह का मैं नहीं जानता हूं कि ऑनलाइन कोर्सेज को लोग कैसा करते हैं, लेकिन मेरा मानना ये था कि ऑनलाइन कोर्स अगर मैं दे रहा हूं तो ये वन वे कम्युनिकेशन ना हो, ये टू वे कम्युनिकेशन हो। आप हम लोगों से कनेक्ट हो सके, हम आपको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी दे सके, ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट दे सके और ज्यादा से ज्यादा हमारा कनेक्शन हो सके। तो ऐसा नहीं होगा कि आप एक बार कोर्स परचेस कर लिया, अब आपको कुछ नहीं पता कि किससे पूछना है। एक सीक्रेट ग्रुप बनाएंगे हम जिसमें आप क्वेश्चन डाल के टैग करोगे टीचर को, पूरे टीचर हमारे गेट एकेडमी के जो टीचर भी पढ़ाएंगे वो सब रहेंगे और सब लोग प्रॉपर वे में रिप्लाई करेंगे। ऐसा प्लानिंग का पार्ट है। तो ठीक है, अभी तो और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जैसे जैसे डेमो वीडियो आना चालू होंगे तो आप बिल्कुल देखिएगा, वेट कीजिएगा और आप इंजॉय कीजिएगा इन सब चीजों को। आप अगर बिलीव करते हो, सर को जानते हो, सर पे बिलीव करते हो, गेट एकेडमी के कंटेंट पे बिलीव करते हो, तो ओवरऑल जितना आप सोचे हो उनसे हम बेटर प्रोवाइड करेंगे, बेटर परफॉर्मेंस देंगे। मेरे को ऐसा लगता है डेफिनेटली सर। और पर्सनली मैं सीक्रेट ग्रुप में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहूंगा। जो भी स्टूडेंट अगर पूछ रहा है डाउट, जो भी पूछ रहा है उसका सारे डाउट्स आपके क्या होंगे, क्लियर होंगे। हमारे सारे टीचर्स को हम लोग एक्टिव रखेंगे ऑल टाइम कि जो भी आपका डाउट है, जैसे आप पढ़ रहे हो अचानक से आपको डाउट हो गया इंडस्ट्रियल के टॉपिक में, डिफिकल्ट क्वेश्चन था, हो सकता है आपको लगता है कि थोड़ा सा और मुझे कुछ पूछना चाहिए, डाउट आ गया, तो डेफिनेटली आप डालिए। आपका जितना क्विक हो सके पॉसिबल हम लोग उतना क्विक रात हो चाहे दिनों रिप्लाई करेंगे। तो बेस्ट फॉर्म में देंगे तो ठीक है। और भी मैं आगे आऊंगा। अभी तो मैं सर को, इसलिए सर की क्लास अभी थोड़ी देर में सर की क्लास भी है, तो मैं सर को बोला कि ठीक है अभी बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट लोग बहुत ज़्यादा जानना चाहते होंगे कि सर हम कब तक वेट करें, कब तक आपकी प्लानिंग का पार्ट है। और आपके कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अभी हम लोग बात करते समय कवर नहीं किए होंगे। हो सकता है मे भी कि एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कवर नहीं होंगे, तो जब कमेंट सेक्शन में जब मैं देखूंगा तो जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो उन क्वेश्चन को भी कवर कर दूंगा जो भी आपके क्वेश्चन होंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल क्वेश्चन पोस्ट कीजिए। कमेंट सेक्शन में आपके पास मैं पूरे क्वेश्चन को रीड कर लूंगा कमेंट सेक्शन से, और बेस्ट पॉसिबल जब अगला वीडियो बनाऊंगा तो उन सब क्वेश्चन के मैं आंसर दे पाऊंगा। तो कुछ दिन के अंदर में आप मान लीजिए आपके इंट्रोडक्शन वीडियो स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप एंजॉय करते रहिएगा और ऐसे ही गेट एकेडमी को फॉलो करते रहिएगा। मैं से बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप मेरे पे बिलीव कर रहे हैं तो मैं ट्राई करूंगा। अलग बात है कि मैं मैकेनिकल ब्रांच का नहीं हूं, लेकिन सर कोर मेंबर है गेट एकेडमी के, सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सर बहुत अच्छे से केयर करते हैं। इतने दिनों में आप देख भी चुके हो, तो सर बेटर फॉर्म में आपको प्रोवाइड करेंगे जितना बेटर हो सकता है, क्योंकि डे बाय डे हम इंप्रूवमेंट पे बिलीव कर रहे हैं कि जब जैसे जैसे टाइम निकलते जा रहा है हम इंप्रूव कर करके आपको अच्छा गुड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो सर फिर अब जब नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो अब देखते हैं कमेंट सेक्शन में अगर कुछ रहेगा तो इनके कुछ क्वेश्चन जो रहेंगे उसका भी हम आंसर देंगे। तो अब हम अनाउंस कर चुके हैं, तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी है कि बेटर फॉर्म में हम इन चीज़ों को डिलीवर कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो सर थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी आप लोगों से बात करूंगा। ठीक है, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।